देखिए, आरजेडी में हर तरीके के बदलाव हो रहे हैं। तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव है। चुनाव को देखते हुए संगठन मजबूत कर रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति, इन सभी लोगों को लेकर तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीट बंटवारे पर भी तेजस्वी यादव का पूरा ध्यान है। जब भी, अभी तो हालांकि तेजस्वी है नहीं, लेकिन जब भी बिहार में रहते हैं तो आप देखिए कितने एक्टिव नजर आते हैं। तमाम जिलों में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव देखिए, अब राजद में जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, हमने कल ही आपको खबर बताई कि 24 जून को, 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और चर्चाएं हैं कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति, तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान तेजस्वी यादव संभाल सकते हैं, ये जो है चर्चाएं हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी में सभी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव उठाए हुए हैं। देखिए, पहले तो इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी यादव को तो बना दिया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आए दिन मीटिंग, अभी अभी राजद कार्यालय में बड़ी बैठक बुला ली गई है, सब लोग पहुंच रहे हैं। और इसी दौरान तेजस्वी यादव पर यह चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो उनको मिल सकता है, कमान संभाल सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष में भी चर्चा है, जगदानंद सिंह की वापसी है, एक दो और नामों की चर्चा है। और इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या तेजस्वी यादव को मिल सकती है? चर्चाएं हैं इस बात की कि क्या तेजस्वी यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी इस बार मिल सकती है, क्योंकि चुनाव के लिए बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। चुनाव के लिए आप देखिए लोगों से मिल रहे हैं तेजस्वी यादव, और जो है वो कई लोग जो घटना में उनके किसी परिवार की मृत्यु हो गई है तो वो परिजनों से मिल रहे हैं, उन लोगों को आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एक युवा नेता तेजस्वी यादव बन के उभर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। जिस तरीके से युवाओं से बात करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारी सरकार आई तो आप लोगों के फॉर्म में जो आप लोगों का है तो उसका पैसा कम करा देंगे, आने जाने का किराया हम देंगे। इस तरीके के वादे जो कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं दिखाता है कि तेजस्वी यादव जो है ज्यादा एक्टिव हैं। अब तो आने वाले दिनों में चुनाव है, जहां एक तरफ एनडीए मेहनत कर रही है तो तेजस्वी यादव की भी मेहनत रंग लाती दिख रही है। लोगों का विश्वास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तेजस्वी यादव को मिल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति की बात चल रही है और इसी बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जो है वो नियुक्ति तेजस्वी यादव के लिए हो सकती है। तेजस्वी यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव पिछली बार जो है वो सीएम बन सकते थे, लेकिन महज कुछ वोटों से नहीं बन पाए, क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। आप सभी ने देखा कि कांग्रेस 70 सीटें कांग्रेस को मिली, लेकिन कांग्रेस महज अगर बात करे तो 19 सीटों पर जीत के लाई, जो कि बिल्कुल खराब प्रदर्शन था। इसलिए इस बार तो तेजस्वी यादव ने पहले ही ये चीज सोचा है कि कम सीटों पर हम चुनाव जो है वो कांग्रेस को कम सीटें देंगे। 70 सीटें कांग्रेस को कहीं से नहीं मिलने जा रही है, 40 से 50 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ सकता है। लेकिन अभी अभी देखिए जो खबर हमारे पास आई है वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तेजस्वी यादव को मिल सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान तेजस्वी यादव संभाल सकते हैं। राजद में कई तरीके के बदलाव हो रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सभी बदलावों के बीच तेजस्वी यादव को ये बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं लोग और राजद पर ये कमान संभाल सकते हैं। अब देखा जाए तो राजद के सर्वोसर्वा तेजस्वी यादव ही हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे से लेकर मीटिंग से लेकर सब कुछ का फैसला तेजस्वी यादव ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुरंत एम्स से जो है वो डिस्चार्ज हुए, कुछ दिन दिल्ली रहे सांसद मीसा भारती के घर और फिर पटना लौटे। तो अब देखा जाए तो पूरी कमान राजद की तेजस्वी यादव के हाथ में, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार तेजस्वी यादव जो है उनको मिल सकता है। देखिए, हमारे पास जो खबरें आई वहां पे जो लोग हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तेजस्वी यादव काम कर सकते हैं, क्योंकि संगठन को और मजबूत करना है। अब देखिए जिस तरीके से तेजस्वी एक्टिव है, लोगों को जिलों में जाकर, कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को ये बोल रहे हैं कि आप लोग मीटिंग करिए, आप लोग मंथन करिए, आप लोग सोशल मीडिया पर जो सारे काम है उन चीजों को डालिए और लोगों को बताइए कि हमने
कितना काम किया है। जहां एक तरफ एनडीए का तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर प्रहार है जंगल राज के लिए, तो इन सभी चीजों का इन सभी चीजों को सॉल्यूशन तेजस्वी यादव ढूंढ निकाले। अपनी पार्टी को हर तरीके से मजबूत कर रहे हैं, चाहे जिलों में मजबूत करना हो। पटना में आप देखिए शहीद जवान जिस तरीके से जो उनका पार्थिव शरीर जब पटना पहुंचा तो तेजस्वी यादव वहां पहुंचे। बिहार के जो है ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। ये बातें खुद तेजस्वी यादव ने खरी की कि क्या है बिहार की हाल। तो आप देखिए जनता के बीच तेजस्वी यादव जा रहे हैं और जनता से रिलेट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आने वाले चुनाव में इस बार समीकरण बदल सकता है और आने वाले चुनाव में इस बार जनता तेजस्वी यादव को चुनेगी। लेकिन फिलहाल राजद कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुला ली है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो बैठकों का दौर तो यूं शुरू होगा ही, लेकिन इस बैठक में इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को चुना जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तेजस्वी यादव की चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष में भी कई नामों की चर्चा है और देखिए प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति जगदानंद सिंह नाराज चल रहे थे। बीते दिनों एम्स में तो वो मुलाकात किए ही लालू प्रसाद यादव से, तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद भी जगदानंद सिंह की एंट्री नहीं होती है राजद कार्यालय में, ऑफिस नहीं आ रहे हैं। तो 24 जून को प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और 5 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष की। लेकिन लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को मिल सकती है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं तेजस्वी यादव। जितना हो सके पार्टी को उतना मजबूत बना रहे हैं। आनन फानन में सभी लोगों को बुलाते हैं, एक बड़ी मीटिंग करते हैं और तो और उनको कोऑर्डिनेटर कमेटी का भी अध्यक्ष, आप लोग देखा कि इंडिया गठबंधन की जितनी बार भी मीटिंग हुई उनको कोऑर्डिनेटर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, मतलब जो चुना गया है। तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तेजस्वी यादव को मिल सकता है और जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उससे साफ साफ यही लग रहा है। अब देखिए चुनाव नजदीक है, इस चुनाव में बहुत दिलचस्प इस बार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि मुकेश सहनी जो पिछली बार एनडीए में थे इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी में है और पशुपति पारस तो पहले से ही नाराज चल रहे थे तेजस्वी यादव से, तो पशुपति पारस भी तेजस्वी यादव की पार्टी में। तो ये समीकरण इस बार देखिए बदल सकता है। इस बार कई मुद्दों पर जो है वो बात बदल सकती है, क्योंकि इस बार 2020 से बिल्कुल अलग समीकरण है। असुद्दीन ओवैसी सबकी एंट्री बिहार में हो रही है। चुनाव से पहले सभी दल एक्टिव है, सभी दल जहां एक तरफ अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव जो है अपनी पार्टी आरजेडी को एक नए सिरे से लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आरजेडी पर बहुत बदलाव हो रहे हैं। देखिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति तेजस्वी यादव पर जो है तेजस्वी यादव को बनाया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बड़ा पद तेजस्वी यादव को मिल जाए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। मीटिंग रखी गई है, मीटिंग में क्या कुछ होगा आपको बताएंगे, लेकिन इस खबर के लिए इतना ही। बैठक शुरू हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।